दास एक भारतीय हास्य अभिनेता और अभिनेता हैं जो अपनी स्टैंड अप कॉमेडी के लिए जाने जाते हैं। उनका जन्म 31 मई 1968 को देहरादून, उत्तराखंड, भारत में हुआ था। अपने व्यवसाय के कारण उनका पूरा परिवार उनके जन्म के बाद नाइजीरिया चला गया। वीर की प्रारंभिक शिक्षा लागोस, नाइजीरिया में भारतीय भाषा स्कूल में हुई। 5वें नाइजीरियाई राष्ट्रपति की हत्या के बाद और देश भर में आपातकाल की स्थिति घोषित होने के बाद उनका परिवार बाद में नाइजीरिया से भारत आ गया। भारत लौटने के बाद उन्होंने एट ग्रेट इंडियन कॉमेडी शो जैसे कॉमेडी शो की मेजबानी और प्रदर्शन करना शुरू किया। उन्होंने बॉलीवुड ड्रामा नमस्ते लंदन में एक छोटी भूमिका निभाकर अपने फिल्मी करियर की शुरुआत की। इसके बाद उन्होंने फिल्म मुंबई सालसा में मुख्य भूमिका निभाई। वह पिछले कुछ वर्षों में डेल्ही बेली, गोगोवा, गौनवीर दास का जन्म 31 मई 1978 को हुआ था। 2022 तक वीर दास की आयु 43 वर्ष है। वीर दास की राशि मिथुन है। वीर दास देहरादून, उत्तराखंड, भारत से हैं। वीर दास के पिता रानू दास और उनकी मां मधुरा दास हैं। उनका जन्म भारत में हुआ और उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए अमेरिका जाने से पहले वे नाइजीरिया में पले बढ़े। भारत आने के बाद वीर ने सनावर में एड लॉरेंस स्कूल, हिमाचल और दिल्ली पब्लिक स्कूल, नोएडा में अपनी हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की पढ़ाई पूरी की। अपनी स्नातक की पढ़ाई के लिए वे अमेरिका गए, जहां उन्होंने गैल्सबर्ग, इलिनॉइस में नॉक्स कॉलेज में दाखिला लिया, जहां उन्होंने अर्थशास्त्र में स्नातक की डिग्री हासिल की। इस कॉलेज से उनकी थिएटर की पढ़ाई ने उन्हें मॉस्को आर्ट्स थिएटर के स्टैनिस्लावस्की प्रोग्राम में शामिल होने का अवसर भी दिया। 5 साल की डेटिंग के बाद वीर दास और शिवानी माथुर ने अक्टूबर 2014 में शादी कर ली। अक्टूबर 2014 को कॉमेडियन वीर दास ने श्रीलंका के एक सुनसान बीच पर अपनी गर्लफ्रेंड शिवानी कपूर से गुपचुप तरीके से शादी कर ली। पिछले 5 सालों से एक्टर और कॉमेडियन इवेंट प्लानर को डेट कर रहे हैं। इस इवेंट में करीब 100 मेहमान आए थे, जिनमें अंतर्राष्ट्रीय बचपन के दोस्त भी शामिल थे। इनमें से ज्यादातर कॉमेडियन थे और सभी ने स्टेज पर आकर कुछ चुटकुले सुनाए। वीर दास ने मुंबई मिरर से कहा, मैंने अपनी दुल्हन के लिए एक गाना लिखा और जोरदार तालियों के बीच इसे लाइव परफॉर्म किया। उन्होंने आगे कहा कि अब वह और उनकी पत्नी अपनी नियमित दिनचर्या में वापस आ गए हैं। एक्टर वीर दास ने 5 साल के प्रेम संबंध के बाद अपनी गर्लफ्रेंड शिवानी माथुर से शादी की। इस जोड़े ने अब अपनी शादी की घोषणा की। हालांकि यह शादी अक्टूबर में हुई थी। हम अपने करीबी लोगों के लिए मुंबई में एक पार्टी देंगे। इसके अलावा मैं मई में हनीमून पर जाना चाहता हूँ। वीर ने मिरर से मजाक में कहा कि एक बार फिर नो सेलफोन नियम लागू किया जाएगा। शादी में एक रॉक कॉन्सर्ट, एक संगीत समारोह और फेरे के साथ साथ एक पुल पार्टी भी शामिल थी। IANS को एक सूत्र ने यह जानकारी दी। दास का फिल्मी करियर 2007 में बॉलीवुड फिल्म नमस्ते लंदन की रिलीज के साथ शुरू हुआ। इस फिल्म में उन्होंने एक छोटी सी भूमिका निभाई थी। अगले वर्ष 2007 में मुंबई सालसा रिलीज हुई, जिसमें उन्होंने राजीव का किरदार निभाया। 2009 की फिल्म लव आज कल में उन्होंने शांति की भूमिका निभाई। फिर 2010 की फिल्म बदमाश कंपनी में उन्होंने चंदू का किरदार निभाया। 2011 की फिल्म दिल्ही बेली में उन्होंने अरूप की भूमिका निभाई। यह फिल्म उनके करियर का एक महत्वपूर्ण क्षण साबित हुई, जिसमें आलोचकों और दर्शकों दोनों ने उनके प्रदर्शन की प्रशंसा की। दास, गोवा, गॉन, शादी के साइड इफेक्ट्स, रिवॉल्वर रानी, मस्ती जादे, संता बनता राख और शिवाय जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्मों में भी नजर आ चुके हैं। दास मुंबई कॉलिंग और कॉफी विद करण जैसे लोकप्रिय शो में भी नजर आ चुके हैं। वीर दास ने अपने करियर की शुरुआत नई दिल्ली के एक प्रमुख होटल में वॉकिंग ऑन ब्रोकन दास नामक प्रदर्शन से की थी। दास ने अपने टेलीविजन करियर की शुरुआत 2 जूम शो की मेजबानी करके की थी। पहला था इस रूट की सभी लाइनें मस्त हैं, जिसमें उन्होंने एक दुखी चाचा का किरदार निभाया था। दूसरा उनका अपना देर रात का स्टैंड अप कॉमेडी शो एक राहिन वीर था। दास ने स्टार वर्ल्ड के टॉप ड्राइव गेटवे को भी होस्ट किया था। दास कई कॉमेडी टेलीविजन
शो में दिखाई दे चुके हैं। जी स्पोर्ट्स अब 10 एक्शन प्लस पर क्रिकेट फर्स्ट्स नामक एक स्पोर्ट्स कॉमेडी शो की मेज़बानी उन्होंने की थी। सब टीवी के लो कर लो बात में उन्होंने वीरदास ने इंस्टाग्राम पर पोस्ट करके 2002 में अमेरिका में अपने जीवन का वर्णन किया। वीरदास ने अपने पिछले अनुभवों का एक दर्दनाक विवरण लिखा, जिसमें उनके वित्तीय संघर्ष, किराया चुकाने में विफलता, 3 नौकरियां करना और शिकागो में जीवन यापन करने के लिए संघर्ष शामिल था। मैं ऐसे भारत से आता हूं जहां हम दिन में महिलाओं की पूजा करते हैं और रात में उनके साथ सामूहिक बलात्कार करते हैं। मैं ऐसे भारत से आता हूं जिसमें हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, सिख, पारसी और यहूदी हैं, और जब हम सभी आसमान की ओर देखते हैं तो हमें एक ही चीज़ दिखाई देती है, पेट्रोल की कीमत। मैं ऐसे भारत से आता हूं जहां 30 वर्ष से कम आयु की कार्यशील जनसंख्या पृथ्वी पर सबसे अधिक है, लेकिन फिर भी लोग 150 वर्ष पुराने विचारों वाले 75 वर्षीय नेताओं की बात सुनते हैं। मैं ऐसे भारत से आती हूँ जहाँ पत्रकारिता कथित तौर पर मृत हो चुकी है, क्योंकि स्टूडियो में फैंसी सूट पहने पुरुष एक दूसरे को हस्त मैथुन देते हैं, जबकि लैपटॉप के साथ सड़क पर चलने वाली महिलाएं अभी भी सच बोल रही हैं। मैं ऐसे भारत से आया हूँ जहाँ हम जब भी हरे रंग के साथ खेलते हैं तो हमारा रंग नीला हो जाता है, लेकिन जब भी हम हरे रंग से हारते हैं तो हम अचानक नारंगी हो जाते हैं। मैं ऐसे भारत से आता हूँ जहाँ हमने अंग्रेज़ों को बाहर निकाल दिया, लेकिन फिर भी हम सरकार को सत्तारूढ़ पार्टी कहते हैं। मैं ऐसे भारत से आता हूँ जहाँ हम कामुकता का मजाक उड़ाते हैं और फिर भी तब तक सेक्स करते हैं जब तक कि हमारी आबादी 1 अरब तक नहीं पहुँच जाती। मेरा सबसे निचला बिंदु संभवतः 2002 में शिकागो में रहा होगा। कोई बीमा नहीं था, किराया देने में देरी हो रही थी, बेदखल होने वाला था। क्रेडिट कार्ड संग्रह एजेंट मुझे रोज़ाना फ़ोन कर धमकाते थे और 2 बजे एटीएम के बाहर रोते थे, जबकि मेरे खाते में $8 थे। एटीएम से आप केवल 20 निकाल सकते हैं। 3 नौकरियां, एक अवैतनिक इंटर्नशिप, एक नकद में भुगतान और हमेशा देर से, और एक कमीशन पर, जिसे मैंने कभी नहीं बनाया क्योंकि मैं 9/11 के बाद के वर्ष में घर घर जाकर चाकू बेचने वाला एक भूरे रंग का आदमी था। कुछ रातों को जब मैं जिस थिएटर कंपनी में काम करता था वह बंद हो जाती थी तो मैं बिल्डिंग कोड का उपयोग करके चुपके से कार्यालय में सोने चला जाता था, जहां गर्मी होती थी और पूरा कार्यालय इतना दयालु होता था कि वे यह दिखावा करते थे कि उन्होंने मुझे सीसीटीवी पर ऐसा करते नहीं देखा है। कॉमेडियन वीरदास यूट्यूब पर आई कम फ्रॉम टू इंडियाज शीर्षक से एक वीडियो पोस्ट करने के बाद खुद को मुश्किल में पाते हैं। वॉशिंगटन डीसी में जॉन एफ कैनेडी सेंटर में उनके सबसे हालिया प्रदर्शन में यह वीडियो शामिल था। 6 मिनट के इस वीडियो में भारत की दोहरी प्रकृति और देश के वर्तमान में सामना कर रहे विभिन्न समस्याओं पर चर्चा की गई है। वीडियो ने सोशल मीडिया पर तीखी बहस छेड़ दी है। अभिनेता से कॉमेडियन बने वीरदास की कुछ राजनेताओं और इंटरनेट उपयोगकर्ताओं द्वारा भारत का अपमान करने के लिए आलोचना की गई थी। वीरदास द्वारा आई कम फ्रॉम टू इंडिया से 7 महत्वपूर्ण वाक्यांश वीरदास ने कनाडाई कॉमेडियन लिली सिंह से एक ऐसे समय के बारे में बात की जब उनके चुटकुलों ने उन्हें कानूनी मुसीबत में डाल दिया था। वीर दिल्ली में एक शो कर रहे थे जब उन्होंने भारत के पूर्व राष्ट्रपति स्वर्गीय डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में एक चुटकुला सुनाया। भीड़ में से किसी को यह चुटकुला आपत्तिजनक लगा, जिसके बाद पुलिस तुरंत स्टेडियम में पहुंच गई। अभिनेता कॉमेडियन वीरदास उस समय परेशान हो गए जब इस शहर में पुलिस ने उनके स्टैंड अप कॉमेडी प्रदर्शन को बाधित कर दिया, जबकि वे दिवंगत भारतीय राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम की पैरोडी करने की कोशिश कर रहे थे। उन्होंने इस घटना के जवाब में एक खुला पत्र लिखा। 7 अप्रैल को वीर अपने अनबिलीवेबल टूर के हिस्से के रूप में सिरी फोर्ट ऑडिटोरियम में अनबिलीवेबलिश नामक एक नया स्केच पेश कर रहे थे, जब एक व्यक्ति ने उनसे कलाम के बारे में बात करना बंद करने के लिए कहा। 2016 में मस्तीजादे की रिलीज के बाद मुख्य अभिनेता सनी लियोन और वीरदास के खिलाफ पुलिस रिपोर्ट दर्ज की गई थी। कारण,
हालांकि शिकायत में दावा किया गया था कि फिल्म के अभिनेता मंदिर के अंदर बहुत ही भद्दे तरीके से कंडोम का प्रचार कर रहे थे। सनी लियोन और वीर दास एडल्ट कॉमेडी मस्ती जादे में अपनी भूमिकाओं के कारण विवादों में घिर गए हैं। इंडिया टुडे के अनुसार शिकायत इसलिए की गई क्योंकि फिल्म में अभिनेता मंदिर के अंदर अभद्र तरीके से कंडोम का प्रचार करते दिखे थे। मस्ती जादे के निर्देशक मिलाप जावेरी हैं। वीर दास और तुषार कपूर के विपरीत सनी लियोन की दो भूमिकाएं हैं। विवेक वासवानी, सुरेश मेनन और शाद रंधावा सभी ने सहायक भूमिकाएं निभाई हैं। 29 जनवरी 2016 को एक फिल्म रिलीज हुई